अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इसी से मिलता जुलता, देखते हैं कितने लोगों से हो पाता है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। यार अब इसमें फिर से वही नाम का लफड़ा आया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर लोगों ने सोचा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने तो अभी तक पढ़ा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, लेकिन इसने तो पूछ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमर। अरे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई अलग का साइंस है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही तो हम लोग पढ़ रहे थे चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। यानी इसने इनडायरेक्टली बोल दिया है क्या कि इसके भैया चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर भी बनाइए, इसके भी चेन और पोजीशन आइसोमर बनाइए, उसके बाद काउंट करके आप हमको बताइए। चलिए शुरू हो जाते हैं। किसका पहले हम लोग बनाएंगे? C4H10 का, ब्यूटेन का बनाएंगे। और हमें आइसोमर्स बनाने के लिए पहले हम लोग स्ट्रेट चेन ही बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बना दिया। अब ब्यूटेन बनाते इसके क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है? नहीं है। तो कमाल हो गया क्या कि भैया इसके तो पोजीशन आइसोमर नहीं पॉसिबल है। इसके पोजीशन आइसोमर नहीं पॉसिबल है क्यों? क्योंकि ना ही इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका तो पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। अरे पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा तो दूसरा प्रयास करते हैं, कौन सा? चेन आइसोमर देखते हैं। इसमें 4 कार्बन की चेन है, क्या 3 कार्बन की बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। 3 कार्बन की अगर हम लोग बनाएं तो 3 कार्बन की चेन बन सकती है। 3 कार्बन की चेन बन सकती है, बन गई। क्या और बनेगा? अरे नहीं बनेगा, क्योंकि अब इससे छोटी कहाँ कर दोगे यार। तो ब्यूटेन के तो 2 बनेंगे। सॉरी करेक्शन है यहाँ पे 3,3 कर, क्योंकि पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन सेम है, सॉरी अबाउट दैट। ओके ये बन गया। यानी ये बात समझ में आया कि ब्यूटेन के यार 2 ही आइसोमर है। भाई साहब हम ऐसे आंख बंद करके सॉल्व नहीं करते एग्जाम में क्वेश्चन, ऑप्शन पे भी ध्यान रखें। मतलब भैया ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, 2 ऑप्शन होने वाले हैं। अरे ये भी नहीं होने वाला, एक ही होने वाला है, क्योंकि इसमें भी तो 2 नहीं है। तो क्या आंख बंद करके सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, आंख खुली रखना है। कभी ऐसा हुआ कि हम ऑप्शन को देख ही नहीं रहे, केवल लग गए इसके आइसोमर बनाने में, इसके बना लिया, अरे बड़ी मेहनत के काम कर लिया, 2 बन गए भैया, हम 2 को कहीं कोपचे में लिख लेंगे। अब हम पहुंचे किस पे? पेंटेन पे पहुंचे। अब पेंटेन पे भी लगी मेहनत से बना रहे, बड़ी मेहनत किया पेंटेन में बनाने के लिए। यार चलो पेंटेन के बनाते हैं, C5H12 का कितने होंगे, तो बनाया। अब हम लोग यार बॉन्ड लाइन भी पढ़ चुके हैं, तो चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये बन गया। अब इसमें फिर से वही हाल है क्या कि इसमें भैया कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो क्या बनेगा? चेन बनेगा। ये बना दिया। क्या इस चेन का कोई पोजीशन बन सकता है? अरे इसको यहाँ लाओगे वही सेम हो जाएगा। एक और बना सकते हैं, क्या? नियो बना सकते हैं। अरे अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसी को, पेंटेन के टोटल 3 आइसोमर बनाया था, आपको याद हो, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। तो भैया इसके टोटल कितने आ गए? 3 आ गए, 2 इसके 3 इसके, 2 इसके 3 इसके, तो पहला वाला ऑप्शन आ गया। यही बात अगर हम लोग क्या एग्जाम में जब कर रहे होते, क्या इसको बनाते? नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्या हमें पूछा है और उस पूछने के हिसाब से आंसर हमें किस रेफरेंस में देना है, उस रेफरेंस को हमें नज़र रखनी पड़ेगी, जिससे हमें कम समय में उससे हम आंसर कर पाए। कर तो हर कोई लेता है यार, एग्ज़ाम में अगर समय में दिया जाए, वही एग्ज़ाम का पेपर आपको घर लाने के लिए बोला जाए, भैया आराम से अपने बिस्तर पे लेट जाओ, चाय बिस्किट खाते रहो, पेपर करते रहो, तो 2-4 घंटे 5 घंटे में सारे पेपर के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे पेपर के। लेकिन विद इन टाइम आपको करना हो तो आपके लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। तो ये अब हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन अभी भी वही पुराना है जो हम लोगों ने किया था, बस बदल क्या गया? बदल गए हैं कंपाउंड्स जिसके आपको आइसोमर्स बनाने हैं, बदल गए हैं सिर्फ कंपाउंड जिसके आपको आइसोमर बनाने हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम थे तो आइसोमर कम आए हैं, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि
आइसोमर भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन अभी भी वही क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या, चेन एंड पोजीशन, चेन एंड पोजीशन। क्या आप ट्राई करेंगे इसे, ट्राई करेंगे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब बनाना कैसे है। जैसे हम लोगों ने देखा C6H14 ये दिया गया है हेक्सेन। अब इस हेक्सेन से शुरू करते हैं। अब हेक्सेन से शुरू करते हैं तो अब हम लोग यार तेज़ी से बना पाएँ, इसीलिए बॉन्ड लाइन का हेल्प लेते हैं। बॉन्ड लाइन बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं, तेज़ी से ड्रा कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया। अब यार ये 6 कार्बन है तो इसका कोई दूसरा पोजीशन आइसोमर तो बन नहीं सकता। अब क्या इसका दूसरा आइसोमर बनाने के लिए क्या करें, इसकी चेन छोटी कर दें। चेन छोटी करने के लिए भी 6 कार्बन का चेन है, कितना कर दें, 5। 1 2 3 4 5 कर दिया यार। लेकिन कार्बन तो 6 है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, एक ब्रांच लगाना पड़ेगा, एक ब्रांच लगाना पड़ेगा। तो हमने एक ब्रांच लगा दिया। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। मैंने बोला इस पर्टिकुलर कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, इसका पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, इसको तीसरे नंबर पे कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन आइसोमर बना देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ दूसरे नंबर पे है 1 2। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तीसरे नंबर पे कर देंगे। ये इसका क्या, अब इसको तीसरे पे क्या इसको चौथे पे कर देंगे, अरे नहीं, ये गलती हो जाएगा भैया, क्योंकि दूसरे नंबर पे करेंगे, अगर इसको यहाँ पे ले आया तब भी ये दूसरा नंबर ही आ जाएगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के 2 बन सकते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे, भैया इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि ये 2 मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है, नाम आप लिख सकते हैं। अब क्या करें, एक चेन और छोटी कर दें, एक छोटी कर दें, मतलब 5 है, अब 4 कर दें। अब 4 करने के साथ हमारे पास 2 कार्बन बचे। अब 2 कार्बन का साथ हमें यह है कि एक मिथाइल यहाँ लगा दें, एक मिथाइल यहाँ लगा दें, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया। अब ये तो बन गया। अब अगर आप देखें, अब क्या कर सकते हैं, क्या इसका और पोजीशन बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। 4 कार्बन का अभी भी रखें, जैसे यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, केवल मिथाइल की पोजीशन बदल दिया था। यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। अब यहाँ पे देखिए 2,3 डाइमिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल है। क्या हम लोग 2,2 डाइमिथाइल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्या, अरे कर सकते हैं। अभी भी भैया ये क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, ये दूसरे के हैं। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन ही तो बदली, ये दूसरे और तीसरे पे लगे हुए हैं, ये दूसरों पे ये दोनों लगे हुए हैं। तो ये दोनों आपस में कौन से हैं, पोजीशन आइसोमर, कौन से हैं, पोजीशन आइसोमर। अब तो ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, 4 कार्बन की चेन, अरे क्या 3 कार्बन की चेन कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, अरे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप बना के देखोगे, जैसे 3 कार्बन कर दिया, अब 3 कार्बन कर दिया, हमारे पास 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन के लिए हम एक पे तो हम 3 लगा नहीं सकते कि चलो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, अरे ये तो बेईमानी हो जाएगी यार कार्बन के साथ, क्योंकि 4-5 से ज़्यादा बनाता नहीं। तो अब जो है इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें बनता नहीं, यानी हेक्सेन के कितने बन गए, टोटल 5 बन गए। क्योंकि हमने बताया था भैया ये एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो ऑप्शन पे भी नज़र रखना पड़ेगा, यानी 5 5 5 भैया 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी अभी भी काम बनेगा नहीं। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो, इत्तेफाक से ऐसे ऑप्शन लिखे गए थे जिसका एक ही करने के बाद सीधे सीधे हम लोग आंसर पे पहुंच जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब हमें दूसरे वाले को ड्रा करना पड़ेगा, दूसरे वाले को ड्रा करना पड़ेगा। दूसरे वाले को ड्रा करते हुए बिल्कुल यही स्ट्रेटजी हम लोग लगाने वाले हैं कि कैसे हम लोग ड्रा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगला आइसोमर बनाने का प्रयास करते हैं कि C7H16 का क्या होगा। C7H16 के कितने आइसोमर होंगे, बिल्कुल तरीका वही है, पहले स्ट्रेट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, इसका चेन छोटा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 कर दिया, एक ब्रांच लगा दिया। अब इसका पोजीशन बना लें, तरीका बिल्कुल वही है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दूसरे पे लगा था, क्या कर देंगे, तीसरे पे लगा देंगे। अब क्या चौथे पे लगा देंगे यार, भैया ध्यान रखना, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको इधर किए
जैसे नंबरिंग इधर शुरू हो जाएगी 1 2 3 सेम हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के यही पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। इसको और जगह शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर रिजेंबल कर जाएगा, एक दूसरे से मैच कर जाएगा। तो क्या करें, लेंथ ऑफ चेन छोटी सी करें, थोड़ी सी और छोटी कर दें। तो अभी 6 कार्बन की कितनी कर दें, 5 1 2 3 4 5 कर दें। अब क्या करें, ब्रांच बढ़ा दें, कितने बढ़ा दें ब्रांच, 2 ब्रांच बढ़ा दें, 2 ब्रांच बढ़ा दिया, दोनों पे कर दिया। अब क्या करें, इसी का पोजीशन आइसोमर बनाइए, पोजीशन आइसोमर बना दिया, ऐसे कर दिया। अभी क्या है 2,2 है, अब कर दिया क्या 2,3 कर दिया। और क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 पे बना रहने दिया। अब इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको यहाँ ले आए। अभी था ये 2,2, ये हो गया 2,3, ये हो गया 2,4। अरे क्या 2,5 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे आपने इधर लगाया लेंथ बड़ी हो जाएगी, यानी घूम के यही वाला आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इन तीनों का कोई और पोजीशन आइसोमर बन सकता है, यस बन सकता है। जैसे आपने यहाँ 2,2 बनाया, क्या 3,3 नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो वही बनाएंगे हम लोग 3,3, यस 3,3 बनाएंगे, ये बन गया। अब क्या कर सकते हैं, किसी ने कहा सर आपने 2 मिथाइल लगाया, इसकी यहाँ कोई एक इथाइल लगा दें। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, इथाइल लगा दिया जाए, कुछ इस तरह से लगा दिया जाए। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। यार अब चाहे तो हम आंसर के पास जा सकते हैं, क्योंकि 7 नहीं आया, 8 बन गया, यानी 7 से ज़्यादा बन गया तो पक्का ये नहीं होगा भैया, ये वाला आंसर हो जाएगा, फिर किसी ने कहा सर ये वाला आंसर तो हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा वाला कहाँ है, जो कह रहे थे आप एक 9वां भी होगा। जरा सोचिए आप सबकी, ये 9वां वाला आइसोमर कहाँ होगा। तरीका वही है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन छोटी कर दें, कितने कार्बन थी, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन का किया और मिथाइल की जगह क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया। अभी कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आएगा, वो कौन सा आएगा, उसी को देखना है। नियोपेंटिल ग्रुप बना दीजिए, कुछ इस तरह से 4 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3 4 4 कार्बन बना दिया, 1 2 3 4 5 था, 4 का बना दिया, और 4 में 2 ब्रांच लगा दिया और एक यहाँ लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अब इसके जो पोजीशन हमें बनाने थे वो बना लिए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन के प्रिंसिपल चेन से 1 2 3 4 5 बन चुके। अब हमें लेंथ छोटी करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 कर दिया। अब एक पे 2 ब्रांच लगा दिया और एक पे 1 ब्रांच। अब भैया इसके आप पोजीशन नहीं बदल सकते, क्यों, क्योंकि जैसे आपने मिथाइल इस पे लगाया बिल्कुल यही हो जाएगा। यानी अब आपको टोटल 9 स्ट्रक्चर समझ में आ गए, 8 आपके नीचे बने हुए हैं और एक ये 9, समझ में आया। तो इस तरह से अब फिर ये बातें खत्म हुई। फिर किसी ने कहा सर तुम बहुत टाइम लग रहा है, आपने 6 कार्बन 7 कार्बन का बनाया तो इतना समय लग गया, कोई हमको दे दे 8 कार्बन 9 कार्बन का, तब तो सर हम एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, यही बनाते रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इतना बड़ा आ जाए तो भैया सबको परेशानी हो ही जाएगी कि इतना बड़ा कैसे आ गया। इसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला है, जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े कार्बन चेन का आइसोमर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कभी आता नहीं।
आता है हमेशा आपको 6-7 कार्बन का ही 6 कार्बन का ही आता है यूजुअली, क्योंकि वहाँ आपको हार्ड वर्क कराने का प्रयास नहीं, स्मार्ट वर्क कराने का प्रयास किया जाता है एग्जाम में। उसे आपको बस चेक करना है कि आपको आइसोमर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी है या नहीं। तो हम लोग अब उसी मेथड पे आने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो एक नोट करके इसी बात को मेंशन कर लेंगे कि क्या हम लोग बोलने वाले हैं। मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लिख लेंगे, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन saturated हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या बात कर रहा है, ओनली एल्केन्स। ये बात भैया बहुत ध्यान रखना है। मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक फार्मूले की जिसके बारे में बात कर रहा था, ये 17 × 2 के पावर n-8 + 1, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है ये। अब बात करें इसके जो टर्म्स दिए गए उसका मीनिंग क्या है। वेयर कैपिटल N = टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन given alkane, small n = total number of carbon atom in given alkane। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए कि जिसमें टोटल यहाँ कैपिटल N क्या दिया गया है, इससे कैलकुलेट करने के बाद जितने आइसोमर्स आएंगे वो कैपिटल N बोला जाएगा। स्मॉल n क्या होगा, जिस कंपाउंड के बारे में आपसे जिक्र कर रहा है उसमें कितने कार्बन है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेना है। तो दिस इज़ द फार्मूला जिसकी हेल्प से आप किसी भी एल्केन का, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार कि ये केवल और केवल एल्केन का सेंस है ऐसे कंपाउंड जो CnH2n+2 जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, उसी पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपाउंड दिख गया और वहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाया सीधे रिजल्ट पाया, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो जिसमें केवल और केवल क्या हो, एल्केन हो, उसी के लिए ये बात वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एग्जांपल में अप्लाई करने का प्रयास करें, कोई आपसे पूछे कि C4H10 में टोटल कितने आइसोमर हैं, ये आप बता दीजिए। तो बिल्कुल बात यहाँ C4H10 समझ में आता है कि ये क्या भैया, ब्यूटेन है। बिल्कुल ब्यूटेन है तो एल्केन है। तो इसमें स्मॉल n क्या है, स्मॉल n4 समझ में आ रहा है। स्मॉल n4 है तो स्मॉल n4 है, तो जो हमारे पास फार्मूला पड़ा है इसी फार्मूले में n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है, n यहाँ पे दिया गया है 4 रख लेंगे, -8 + 1। अब आसानी से इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, -4 + 1, अब इसे 17 × 1/2 के पावर 4 + 1। अब आप आसानी से समझते हैं 17 / 2 4 × 16 + 1। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब डिवीज़न यहाँ पे आप करेंगे 17 / ए होल नंबर, वो कुछ भी होगा, चाहे जैसा होगा 16 हो, जो भी यहाँ पे होगा उसे एक इतने टाइम्स डिवीजन करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर आउटपुट में आपका आए। जैसे 16 से एक ही बार जाएगा, एक ही बार होल इंटीजर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे 1,
और फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ काउंट नहीं करेंगे कि कोई डेसिमल के बाद भी कुछ आ रहा 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, तो केवल जो अभी 1 आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पे 4 आ जाए इसके नीचे, तो उसके लिए अलग करेंगे, अभी हम लोग वहाँ बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि 17 से जो भी नंबर नीचे डिवाइड होगा वो उतने टाइम्स डिवाइड होगा जब पूरा का पूरा होल इंटीजर आए, और फिर बाद में जो वहाँ पे 1 बच रहा है उसे हमेशा ऐड करना होगा। यानी यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसके टोटल नंबर आप आइसोमर, यानी कैपिटल N आपका क्या आया, वो कैपिटल N2 आया। यानी ब्यूटेन के ये बोल रहे हैं टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। अरे बिल्कुल सही बनेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2 आइसोमर हम बना चुके हैं पहले। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन 2 बना चुके हैं। तो क्या अगले में अप्लाई करेंगे? C5H12 पेंटेन में अप्लाई करेंगे सर, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। 2n के पावर 5 दिया गया, n इक्वल टू 5, तो कैपिटल N आपको कैलकुलेट करना है 17 इंटू 2 के पावर, यहाँ पे 5 माइनस 8 प्लस 1 रख देंगे, जो भी है आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही बात ध्यान रखना है कि जब 7 से डिवीजन करेंगे आप तो रिमाइंडर को काउंट नहीं करेंगे। अब जरा इसमें देख के बताइए, इसमें आप देख के बताइए 17 डिवाइड बाई 8 होल इंटीजर में कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, नहीं ज़्यादा हो गया, तो होल इंटीजर में कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। फिर बाद में भैया 1 को ऐड करना होगा, 1 को आप ऐड करना होगा, 1 को ऐड कर लेंगे। अब कितने आइसोमर आए हैं, कितने आ गए? कैपिटल N की वैल्यू 3 आ गई। यानी जो ये पेंटेन दिया गया है इसके 3 आइसोमर होंगे। कौन कौन से? अरे पहले बना चुके हैं आप। कौन कौन से? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एक और देख सकते हैं आप, C6H14, यहाँ पे स्मॉल n क्या दिया गया है? 6, स्मॉल n 6 दिया गया है। स्मॉल n 6 दिया तो कैपिटल N इक्वल टू 17 इंटू 2 के पावर 6 माइनस 8 प्लस 1। तेजी से आप कर लेंगे, 17 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। इसे जरा आप बताइए, इसे आप बताइए जरा कितना आएगा? 4 को डिवाइड, मतलब 17 डिवाइडेड बाई 4 कितने होल इंटीजर में जाएगा? 4 4 जा 16, बिल्कुल सही, 4 होल इंटीजर में जा रहा है और 1 ऐड करना होगा। यानी कैपिटल यानी यहाँ पे कितना आया? 5। अभी आपने हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इन हेक्सेन, उसमें आपको याद होगा 5,7 5,9 करके जो ऑप्शन हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे ये 5 था। यानी यहाँ पे टोटल नंबर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आएंगे? 5। टोटल नंबर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने? अब यार कोई सोचे कि सर इसमें स्ट्रक्चरल है, क्या है, पोजीशन है, चैन है, तो भैया इस 5 में आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर सभी इंक्लूड हो जाएंगे जो अब तक आपने पढ़ा है, चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर दोनों। इसमें केवल और केवल आपको रिजल्ट मिलेगा कितने टोटल आइसोमर होंगे। ये बात यहाँ से नहीं पता चलेगी कितने चैन आइसोमर होंगे, कितने पोजीशन आइसोमर होंगे। यहाँ पे अभी आपको बस इतना ही पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। ओके, एक और देखते हैं, जिसको हमें बड़ी मेहनत लगी थी बनाने में। आप लोगों ने सोचा कि सर तो ये बहुत भारी हो गया, जरा बताइए तेजी से। तो ये वहाँ पे 5 मिनट नुकसान किया था, यहाँ कितना समय लगने वाला है? कितना समय लगने वाला है? किसका आया? किसी का आया? क्या आ गया? आ गया, बोला सर आ गया। 17 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 क्या आया? क्या आया? 2 8 जा 16, 16 होल इंटीजर में 8 प्लस 1। अरे आ गया ये, अरे सर ये तो आ गया, आ गया।
अरे क्या समय लगा? समय लगा? नहीं लगा। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय आप उसमें खर्च नहीं कर सकते अगर आपको ये पता है। 1 मिनट से भी ज़्यादा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में तो कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारी बातें, यानी ये फॉर्मूला जो भी हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिस पे हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे, ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर एल्केन, ओनली फॉर एल्केन। जैसे अगर आपसे पूछ दे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C4H8 में कितने होंगे, तो क्या आप इसमें फार्मूला लगाएंगे? क्या आप इसमें फार्मूला लगाएंगे? पहले चेक करेंगे क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्केन है। एल्केन होने के लिए CnH2n+2 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। CnH2n को +2 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जरा 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है। C4 4 2 जा 8 + 10 H10, ये आना चाहिए भैया। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इस पे क्या करेंगे आप? इस पे क्या करेंगे आप? इसमें आप क्या करेंगे? मतलब इसमें आप फार्मूला नहीं लगा सकते। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन आप देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो एल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन दे दिया हमने। यानी एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है। कंपाउंड का किसी नॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के में कितने आइसोमर पॉसिबल है? ध्यान देना फिर से, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल। यानी फिर से वही आपको प्रयास करना है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा, जैसे CH3 CH2 CH Cl Cl, क्योंकि भैया 2 क्लोरीन है, 3 कार्बन है, ये बना दिया, ये बना दिया। अब क्या करें, अब क्या करें यार? फिर किसी ने कहा सर हमें 2 बनाने समझ में आता है, अभी तक हमने आपने 2 ही पढ़ाया है, एक चैन आइसोमर पढ़ा है, एक पोजीशन आइसोमर। चैन आइसोमर तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 3 कार्बन है, इसका चैन कैसे बदले हम? आपने बताया था कि 4 कार्बन से छोटी चैन आइसोमर नहीं हो सकता। तो हमने कहा भैया दूसरा बनाओ, चेन नहीं बन रहा है तो क्या बनाओगे? पोजीशन आइसोमर बनाओ। तो उसने कहा हाँ सर पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना दिया। 1,1 बना दिया, 1,2 बना दिया। अगला क्या बना दें? अगला क्या बना दें? बोला सर 1,3 बना दिए, 1,3 बना दिए, 1,3 बना दिया। हमने कहा भैया और क्या बनाए? कहा सर 2,2 बना दीजिए। हमने कहा भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2,2 बना दिया। हमने कहा भैया और? कह रहा सर 2,3 बना दीजिए। हमने कहा अच्छा बना देते हैं। मैंने कहा बना देते हैं। फिर कहा सर 3,3 बना दीजिए। हमने कहा बना देते हैं। फिर हमने बनाता, हमने कहा भैया रुक जाओ जरा हम देखते हैं क्या क्या है। अब हमने आपको सिखाया कि भैया तुरंत से देखो इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे 1,1 डाई क्लोरो, क्या पढ़ोगे? प्रोपेन। इसे क्या पढ़ोगे? 1 2 3, इसे पढ़ोगे भैया 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसे क्या पढ़ोगे? 1 2 3, इसे पढ़ेंगे 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसे क्या पढ़ेंगे भैया? 1 2 3, इसे पढ़ेंगे 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे?
किसी ने बोला था कि सर 2,3 है, क्या 2,3 है? अरे भैया इसकी शक्ल तो इससे मैच कर रही है, तो जिसने नंबरिंग किया 1 2 3 वो गलत हो गया। ये कहा 3,3, अरे भैया ये 1,1 है, तो भैया ये दोनों रिपीट कर गए हैं, ये दोनों रिपीट कर गए हैं, ये दोनों रिपीट कर गए हैं। मतलब क्या है, ये दोनों आपके आइसोमर्स का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि ये पुराने स्ट्रक्चर से मैच कर रहे हैं। टोटल कितने समझ में आ रहे हैं? 4। टोटल कितने समझ में आ रहे हैं? 4। यानी 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर समझिए चाहे स्टीरियो समझिए।